हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम बाद में प्रश्न निर्माण करेंगे। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न निर्माण करते समय वचन और पुरुष का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसमें वचन और पुरुष का खासकर ध्यान रखना होगा। जैसे जिस विभक्ति में वचन होगा या पुरुष होगा उसी विभक्ति में हमें प्रश्न बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। जिस विभक्ति में उत्तर हो उसी विभक्ति में प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए किसी द्वितीय विभक्ति में उत्तर है और हम उसका द्वितीय विभक्ति में ही प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए अब हम तीसरे पे चलते हैं। संस्कृत के सभी प्रश्नवाचक शब्द याद होने चाहिए। ये वाले आपको सारे जो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं ये याद होने चाहिए। जैसे किम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में व्हाट। कह को हम बोलते हैं कौन। का को बोलते हैं, का को भी हम कौन ही बोलते हैं, लेकिन कह को हम मेल के यूज़ करते हैं और का को हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। कदा को कब बोलते हैं। किमर्थम को क्यों। किमर्थम। कुतः को कहाँ से। कुत्र को कहाँ। कति को कितने। कंथ कैसे। कीदृश कैसे। कस्मीन किसे। कस्य किसका। तो दोस्तों आप इनको लिखकर याद भी करेंगे तो आपके लिए ये इजी होगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इसको पढ़िए। रामः नगर गच्छति। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा हिंदी में जान लेंगे। राम नगर जाता है, तो इसका हम वैसे हिंदी में प्रश्न कैसे बनाएंगे। राम कहाँ जाता है। तो देखिए राम कुत्र गच्छति। तो देखिए दोस्तों पहले कुत्र को यहाँ पर हिंदी में देखिए। कुत्र देखिए यहाँ पर है कुत्र। कुत्र का मतलब है कहाँ। तो हमने यहाँ ये देखा था राम कहाँ जाता है, तो यहाँ कुत्र आएगा। और हमने विभक्ति का भी पूरा ध्यान रखा है, गच्छति गच्छति। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रामम अभित वनम, मतलब इसको थोड़ी भी और हिंदी में देखेंगे हम। ग्राम के चारों ओर वन है, मतलब गांव के चारों ओर वन है। तो अब इसको हम प्रश्न में कैसे करेंगे कि गांव के चारों ओर क्या है। तो अब हम देखिए ग्रामम अभित किम। तो अब हम पीछे किम का मीनिंग देखेंगे। किम देखिए किम क्या। तो क्या को भी हम वही बोल सकते हैं कि ग्राम के चारों ओर क्या है। तो इसमें भी हमने विभक्ति का पूरा ध्यान रखा है, अभितः अभितः। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। सह दरिद्रेभ्य धनम यच्छति। तो किसी का मीनिंग हम जान लेते हैं, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा हार्ड है तो इसका मीनिंग हम ना जाने, मतलब किसी को समझ आता है तो वो जान सकता है। वैसे आप इसको देखते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सह दरिद्रेभ्य धनम यच्छति। तो इसका थोड़ा सा मीनिंग नहीं जानेंगे दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा खुद भी जान सकते हैं। वैसे ये एक स्कूल की टेक्निक है, मतलब बच्चे ज़्यादातर इसको स्कूल में याद करते हैं। जैसे कि अगर लास्ट में केभ्य है तो बच्चे इसको केभ्य ही कर देते हैं। तो ये कभी कभार सही होता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। तो इसकी मीनिंग हम देख लेंगे कि राम दशरथ का पुत्र है। तो अब हम इसको प्रश्न में निर्माण करके देखेंगे कि राम किसका पुत्र है। तो अब रामः कस्य पुत्रः अस्ति। कस्य, देखिए कस्य किसका, मैंने बोला था ना दोस्तों। तो देखिए राम दशरथ का नहीं, वो राम किसका पुत्र है। तो देखिए इसमें भी वो स्कूल वाली टेक्निक चल रही है, जैसी अस्य तो कस्य। तो यह सही है दोस्तों। तो ऐसे ही, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। और फ्रेंड्स आप ऐसे और एग्जाम्पल को भी ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट
तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. सो बाय बाय.